नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस YouTube के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज दिल्ली ऑफिस में मेरी फर्स्ट टाइम हमारे एक बहुत ही पुराने पेरेंट्स, जिनके साथ ऑलमोस्ट शायद 10-12 साल से जुड़ा हूँ, और उनके घर से 3-3 बच्चे उनके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ करके डॉक्टर भी बन चुके हैं दिल्ली से। और मैं चाहूँगा कि उनके फीडबैक आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है कि एक साथ एक पेरेंट से हम 3 बच्चों के अलग अलग फीडबैक मिल जाए। तो पेरेंट के साथ अभी जुड़े सर का मैं चाहूँगा सर अपना परिचय दें, सर का खुद का बैकग्राउंड बताएं, सर का खुद का हॉस्पिटल है दिल्ली में। वो सारी चीज़ें आज इस पूरी वीडियो में जानेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये कोई रील नहीं है कि 2 मिनट में स्क्रॉल हो जाए। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और सीरियस पेरेंट्स हैं जो सच में जानना चाहते हैं ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पेरेंट के डायरेक्टली आप उनके बातों से समझेंगे कि उन्होंने क्या सोच करके बच्चों को किस कंट्री में भेजा, क्यों भेजा और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई। वो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 3-3 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नूर प्रेमनगर लोनी से हूँ, दिल्ली के पास पड़ता है। बाकी जो है मेरी पहला बच्चा जो सर ने भेजा था वो चाइना भेजा था, डॉक्टर सदफ नूर, जिसकी इंटर्नशिप इंदिरा हॉस्पिटल से पूरी हो चुकी है। वो होली फैमिली में ज्वाइन कर रही है इस टाइम। बाकी दूसरा बच्चा जो हमारा है सर मोहम्मद अनस नूर जी सर, वो सर गया था 2020 का बैच है सर उसका, एकदम कोविड के एकदम जी पे गया था। कोविड के 2020 का बैच है सर। उसका फाइनल ईयर चल रहा है 2025 में, अभी ये फाइनल हो जाएगा उसका 26 में जी सर, क्योंकि मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएंगे फाइनल के उसके सर। माशाल्लाह मुझे वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला सर। तो इसीलिए मैंने फिर तीसरे बच्चे को वानिया नूर, जो वानिया नूर मेरी थर्ड बच्ची है, उसको मैंने फिर इसी साल में 2024-25 में एडमिशन कराया। उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है सर। उसका फर्स्ट ईयर के बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 30 तारीख को हैं, फर्स्ट को हैं और 3 तारीख को है कल जी। और माशाल्लाह वो फर्स्ट आ रही बच्ची बहुत बहुत। और जो मोहम्मद अनस नूर है मुझसे उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही सर। अब ये स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करेंगे सर, बट अभी क्योंकि कई बार पेरेंट्स को समझ में नहीं आती कि बच्चा जा रहा है क्या कर रहा है। मैं चाहूंगा आप खुद भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद भी मेडिकल फील्ड में जुड़े हैं। बट 90% जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, उनके माँ बाप को पता भी नहीं होता कि मेडिकल एजुकेशन है क्या। अभी एक भीड़ लगी हुई है सब डॉक्टर बनने की। इस भीड़ में क्यों आपने बांग्लादेश को चूज किया, जबकि बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने तरह के न्यूज में हम लोग देखते हैं, फिर भी आपने बांग्लादेश को क्यों चूज किया? सर बांग्लादेश मैंने यूँ चूज किया, एक तो सबसे बड़ी बात है हमारी जो पास में कंट्री है बांग्लादेश पड़ती है, और दूसरी एक चीज और देखी मैंने सर, जो पढ़ाई के मामले में है ना नंबर 1 पे है जी सर। और तीसरी बात यह है कि FMG का रिजल्ट जो बांग्लादेश का है वो किसी देश का नहीं है जी सर। आगे पीछे सबसे बड़ी बात यह है। और फिर मुझे जो सबसे ज़्यादा कम खर्च में 4-5 हज़ार रुपये में बच्चा आराम से पहुंच जाता सर। सबसे बड़ी बात ये है जब पीक समय आता है ईद के समय, तब भी फ्लाइट आपको मिल जाती है 5 हज़ार रुपये में मिल जाती है सर फ्लाइट, यहाँ से डायरेक्ट ढाका की। अभी आपने भी कई सारे पेरेंट्स को सजेस्ट भी किया था। अभी एक एक करके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे अभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स भी हैं दिल्ली में, कुछ अभी फाइनल ईयर में और एक अभी एकदम स्टार्टिंग में है। और FMGL रेगुलेशन के पहले, मतलब नीट के पहले भी बच्चे का एडमिशन किया उन्होंने, नीट के बाद भी एडमिशन किया, और नए FMGL रेगुलेशन के बाद भी तीसरे बच्चे का एडमिशन किया। तो तीनों रूल्स रेगुलेशन के बारे में सर से बात करेंगे। सर का और भी परिचय लेंगे। सर आप ऐसे मैंने दिल्ली में कहाँ है आपका हॉस्पिटल, और सर किस तरीके से आपको लगता है हेल्थ केयर को जरूरत है डॉक्टर? सर मैं दिल्ली मुस्तफाबाद में रहता हूँ। बाकी मेरा हॉस्पिटल जो है प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद में है। बाकी रिहाइश मेरा जो प्रॉपर जो पीछे से हूँ मैं जिला बिजनौर से हूँ। अच्छा, बिजनौर से? जी, जिला बिजनौर से। एक गांव पड़ता है धामपुर के पास, छोटा एक सा गांव है हाथाई शेख के नाम से, उस गांव से हूँ सर मैं। और बाकी मेरी जो तमन्ना थी, मेरी अपने खुद के मेरे 2 भाई डॉक्टर भी हैं जी, लेकिन उन्होंने BOMS कर रखा है। अच्छा हाँ, एक हॉस्पिटल उन्होंने अमरोहा बना रखा है, एक गांव में ही बना रखा है एक भाई छोटे वाले ने। अच्छा। और माशाल्लाह ये जो बच्चा मेरे, बस मुझे जो तमन्ना थी, सबसे पहले मैंने अपने भाई को एक प्लॉट बेच के पढ़ाया था, दूसरे बच्चे को भी ऐसे ही प्लॉट बेच के पढ़ाया, क्योंकि छोटा मतलब काम कर रखा था मैंने क्लिनिक वगैरह, तो उसी से ऊपर वाले ने मतलब बेहतर हो गया। आज मेरा बच्चा इंदिरा हॉस्पिटल से इसी 10 अक्टूबर को फाइनल मतलब उसका इंटर्नशिप होने के बाद में होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला में ज्वाइन कर रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है सर। ओखला में क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओखला से देखते हैं, और खासकर दिल्ली में ओखला और जामिया और इन सब के आसपास से बहुत सारे जामिया के सामने पड़ता सर ये ओखला। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल के एडमिशन के लिए देखते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है सर की खुद की बच्ची अभी होली फैमिली में पढ़ मतलब एज अ डॉक्टर है, और अभी दूसरा बच्चा भी शायद उसके गाइडेंस में रहेगा। सर मैं पढ़ाई के बारे में आना चाहूंगा। आपने भी कई सारे बच्चों को अपने बच्चे के साथ भेजने के लिए बताया है, बट सब चले गए, कोई सबसे पहले सर जो मैंने मोहम्मद अनस नूर को भेजा था 2020 में, तो उसके साथ में सर मैंने एक तलहा है एयरपोर्ट से कर रहा है एकदम, वो भी उसी के साथ में है, मोहम्मद अनस नूर के, वो टॉप कर रहा है। जी जी जी, उसको तो 3 स्कॉलरशिप मिली हुई है। जी महीने के 6,000 रुपए। ये स्कॉलरशिप के बारे में सर आप बताइएगा कि क्या मिल रहा है, और ये बांग्लादेश में मिल रहा, किसी और कंट्री में तो कभी नहीं। स्कॉलरशिप सर यूँ मिल रहा क्योंकि बच्चा टॉप कर रहा, वो बच्चा टॉप कर रहा, मेरा बच्चा दूसरे नंबर पे उसके। जी जी जी। अच्छा, उसके साथ में एक बच्ची और भेजी थी मैंने, सुहाना। जी 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 जी, सुहाना भी भेजी थी मैंने उसके साथ में ही सर। जी जी जी, तो सुहाना माशाल्लाह वो भी बढ़िया मतलब वो कर रही है। और बच्ची है सहरीश, वो सहारनपुर से है सर। जी सर। जो सुहाना बच्ची है वो रामनगर से है। जी जी जी। जो तलहा है वो शेरकोट से है, मेरी ससुराल है शेरकोट में। जी जी। और जो सुहाना है वो है मतलब रामनगर से, और जो सहरी से वो सहारनपुर से है। मतलब पूरा एक मिनी यूपी बन गया है। 4 बच्चे, जी 4 बच्चे वो 2020 के गए हैं सर, उनका फाइनल है ईयर से सर। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके परफॉर्मेंस की तो मैं क्या ही बताऊं, मैं खुद भी पर्सनली जानता हूं, सर के मुंह से भी जानना चाहता हूं कि सर को क्या पता है। और ये सब वो बच्चे हैं जिनका एडमिशन एकदम पीक कोविड में हुआ था, जी लास्ट में के बाद हुआ था, उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, वो एक अलग स्टोरी दूसरे में जाएंगे। बट अब माशाल्लाह उसमें खुशी बहुत हुई थी मुझे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जब उस वक्त मिला था तो बड़ी खुशी हुई थी। उस समय बहुत इश्यूज आए थे क्योंकि कोविड के समय कई सारे नए रूल्स रेगुलेशन, आज बांग्लादेश के नए रूल्स रेगुलेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के हैं उस जमाने में नहीं होते थे, और इसमें हमारा बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। सर को पता है, जिनको पता है उन समय से कि क्यों बांग्लादेश में पहले सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन एप्लीकेशन होती थी और हमारे बच्चे कैसे उस एप्लीकेशन के चक्कर में फंस गए थे। बट आज कहीं ना कहीं बच्चे आराम से सर देख लो 10 बच्चों को तो मतलब मेरे ख्याल से 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है वहाँ। जी जी जी, वहाँ मिलते हैं, और जिसमें 2 बच्चे हमारे अपने खुद के हैं। जी, जो भी बच्चा वहाँ पर ऑनर्स मार्क्स लाता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और ये बांग्लादेश में बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। और वैसे कॉस्ट के बारे में आना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि बांग्लादेश में बहुत महंगा होता है पढ़ाई, इसीलिए सब किर्गिस्तान सबसे जो सस्ता मुझे लगा बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि उसमें ना की बरोबर खर्च है। 3,000 हॉस्टल के, 4,000 खाने के, लगभग इतनी पड़ता है 7,000। मतलब अगर इंडिया के हम यहाँ से 10,000 रुपए अगर भेज दे तो बच्चा उसमें वाईफाई वगैरह सब, मोबाइल का खर्च, खाने पीने का, बाहर से खाने का, सब टोटल खर्च वगैरह इसमें हॉस्टल खर्च वगैरह सब निकल जाता है। 3,000 बांग्ला टाका लगता है जो कि इंडियन रुपीज एक्चुअली 2,000 है। 4,000 इंडियन रुपीज मतलब बच्चे का अच्छा खासा अनलिमिटेड सुबह का खाना, नाश्ता, सब कुछ रहता है। क्योंकि अगर 2,000 इधर उधर खर्च रहते हैं सारी। और कोई हिडन कॉस्ट है सर? पानी के लिए क्या पैसे देने? नहीं, कोई पानी का कोई पैसा नहीं सर, ना हॉस्टल का ना लाइट का, कुछ नहीं। सिर्फ हम यहाँ से 10,000 रुपए भेजते थे, वहाँ 13,000 रुपए मिलते हैं बच्चे को, 13,000 कुछ रुपए। वही बच्चा अपना मतलब डे टू डे एक्टिविटीज कुछ, हाँ उसी में सब कुछ कर लेता है। इसमें फीस के मामले में कहें, फीस का मामला जो ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान सर उनसे बेहतर पड़ती है, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए टोटल फीस बैठ रही है। 25-26 लाख पड़ती है, खाना लेकर के आपका 30-32 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाता है। बढ़ जाने के कारण 32 तक गया। इसीलिए मैंने फिर अपनी तीसरी बच्ची को बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में वानिया नूर को भेजा है। 2024-25 का बैच है उसका। माशाल्लाह उसके पेपर जो है अब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, और वो बच्ची फर्स्ट आ रही है क्योंकि टेस्ट में फर्स्ट आ रही थी। अब देखते हैं उसका इसमें रिजल्ट कैसा मिलता है इस बार का। नहीं इंशाल्लाह सर उनको भी शायद स्कॉलरशिप मिले, और मैं चाहूंगा क्योंकि स्कॉलरशिप जब मिल जाती है तो शायद आपको पैसे भी नहीं देते। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं सर उसमें, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा खर्च भी कम पड़ जाता है और बच्चे को भी एक मोटिवेशन रहता है। सर ये एक येलो पेपर जो पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुका, आपने इस पेपर को पढ़ा सर? जी जी जी। और कई पेरेंट्स को इस पेपर के बारे में आइडिया नहीं। ये एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन है। आपने सारे रूल्स पढ़े हैं सर, एक एक पॉइंट आपको लगता है कि बांग्लादेश में, क्योंकि आप बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आप देख करके समझ पा रहे हैं ये रूल्स बांग्लादेश के अलावा कौन सी कंट्री में लगता है आपको? और कहीं पे नहीं है सर। सिर्फ वहाँ जो 54 मंथ का मतलब जो जरूरी है, 54 मंथ तो बहुत जरूरी है बांग्लादेश में। जी इंग्लिश में पढ़ाई, बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश है वहाँ लैंग्वेज वगैरह कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं कि लैंग्वेज जरूर सीखनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई है, और बाकी तो बच्चा अपना वहाँ मेंटेन कर ही लेता है। और सर आपका तो देखा है आपने फॉरेन फाइनल ईयर में बच्चा पढ़ रहा है, क्या हॉस्पिटल में पेशेंट मिल जा रहे हैं या बाहर में जाके जो पोस्टमार्टम, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, इन सब के बारे में आपके बच्चे ने आपसे डिस्कस किया? हॉस्पिटल में जाता सर वो वहीं।
और पोस्टमार्टम वगैरह के बारे में आपको जी, डिस्कस जी, किया जी, जी, फॉरेंसिक जी, मेडिसिन जी, के लिए जी, गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल में उनके क्लासेस हुए? जी 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 हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है, ड्यूटी जाता था वो। जी जी। क्योंकि तो ये बहन सब लेके चीजें बहुत यूनिक है, क्योंकि ये शायद यहाँ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी एक्सेस नहीं होती है। बांग्लादेश में इवन प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सेस होता है फॉर डूइंग द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन के क्लासेस के दौरान, प्लस उनके एक्सटर्नल विजिट्स भी होते हैं, कई क्लासेस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और होते हैं। सबसे बढ़िया तो यह है कि सर की सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से बच्चा गया, फौरन रिसीव कर लेते हैं उसे, और रिसीव करने के बाद में उसकी अपना जो भी ऑफिस ले जाते हैं, खाना नाश्ता पानी जो भी कराना वो करा के, पुलिस वेरिफिकेशन जो भी होती है वहाँ जाने के बाद वो भी कराई, वानिया की कराने के बाद में उसे फिर अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ा, और कॉलेज में फिर वहाँ जो है माशाल्लाह मनीष सर की जो सबसे बड़ी बात तो यह है सर, अगर आप एक कॉल कर दो ना कि ऐसे करना, तो वो ऐसे ही मान जाते हैं कॉलेज वाले। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी। तो ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात कैमरा के क्योंकि सामने मैंने सर ऐसा हुआ ना, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉल करी थी जी सर, कि वो बच्चे से $1000 मांग रहे हैं, जी जी जी। तो लेकिन वो बस फिर बात हुई कि वो नहीं जी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात एक्चुअली होता है सर, एज अ लोकल गार्जियन जब हम रहते हैं तो कॉलेज भी जानता है कि एज अ एक ही कॉलेज में हो सकता है 10 कंसल्टेंट के बच्चे पढ़ रहे हो, जी, बट जी, जी। हमारा क्योंकि वहाँ ऑफिस है, हमारी जी, जी, पूरी जी, टीम जी, है। जी। मैं अकेला नहीं, नाम भले मेरा हो रहा हो, सर जी, मुझे जी, ही फोन जी। करते हैं, बट हमारी जो इतनी बड़ी टीम है वो बहुत हेल्पफुल बहुत। है। आप भी सर कभी जाएंगे या जी, बच्चे जी। कभी भी ढाका आते हैं, कोलकाता आते हैं, हमारे गेस्ट रूम में रुकते हैं, आराम से खाते जी, पीते जी। हैं, उनको अगले 5 साल तक कभी ऐसा मौका नहीं लगेगा कि वो कहीं घर से दूर है, और उनको घर वाली फीलिंग देना, यही एज अ लोकल गार्जियन सर की सबसे बड़ी बात यह है, एक तो सबसे बड़ी बात जो है मेन है, एक ऑफिस तो दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस कोलकाता में है, तीसरा ऑफिस खुद बांग्लादेश में है। जी सर, ये तो ऐसे में हर जगह की फैसिलिटी, यहाँ से भी, बांग्लादेश से भी, कलकत्ता से भी, कभी भी कोई 19-20, हाँ एक बार बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत सी हुई थी तो सर ने फौरन कोलकाता बुला लिया था उन्हें जी। बस के द्वारा, जब अनस वो सरकार अलर्ट हुई थी, जी। तो कोलकाता बुलवा लिया था। सब हमारे यहाँ पर आए, मेरे यहाँ रुके भी, गाड़ी वगैरह हमने बुक कर दी। ये सब चीजें देखिए, बात है जब प्रॉब्लम्स आती है तभी आपको पता चलता है कि कंसल्टेंट का क्या वैल्यू है। कंसल्टेंट का क्या सर वैल्यू के है। 3-3 बच्चे गए, कई बार ऐसे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं मैं कंसल्टेंट को पैसे देने की क्या जरूरत है, चले 10-20 हजार 50 हजार आप बचा सकते हैं, डेफिनेटली हम पैसे लेते हैं, उसके बदले में सर्विस देते हैं, बट आपको सर ऐसा लगता है कि हम जो आपसे पैसे लेते हैं उसके अगेंस्ट में उससे ज्यादा की आपको सर्विस प्लस वो पैसा बचाने का कोशिश हमारा रहता है? कुछ भी नहीं लेते आप, ऐसे बताओ, कुछ भी नहीं। जो जितनी सर्विस आप देते हो ना सर, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं लेते हैं। तो सर के मुंह से ये बीजीसी टेस्ट की फीस वगैरह भी सबसे कम है, और बस सर बीजीसी टेस्ट की फीस ही लेते हो आप, बाकी तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तो देखो वेरीफाई वगैरह उसके तो वो तो ले नहीं पड़ता। कई बार ऐसे और उस डॉक्यूमेंट्स की फीस जो देते हैं हम, उसके एक फोन पे अगर फोन करेंगे तो सर हमारी पूरी हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। वही बात है कि कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर लोगों को दिखा दिया जाता है कि हम आपसे पैसे नहीं लिए जाते, बट घुमा के पैसे लिए जाते हैं। घुमा के लिए जाते हैं सर। कॉलेज में पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारे जान पहचान के कुछ लोग, अभी बात ही हो रही थी, उनको ये रूल्स रेगुलेशन पता भी नहीं है, अब जाकर के उनको भेजा है तो बोले मेरा बच्चा तो XYZ कंट्री पहुंच गया है, अब मैं क्या करूं, अब बच्चे को वापस लौटाया जाए या क्या किया जाए। तो एक बात बहुत जरूरी है, जस्ट आपका पड़ोसी आपको कोई ज्ञान दे रहा है या आपका दोस्त कोई ज्ञान दे रहा है या कोई बच्चे का कोई भाई है, कोई सीनियर है, वो आपको एक ज्ञान देकर बता रहे इस कंट्री में फलाने में आके पढ़ लो, इसके भरोसे नहीं जाना है। रूल्स रेगुलेशन देखना है, पेपर्स देखना है आपको। सर अभी मैंने BMDC का भी वेबसाइट का दिखाया आपने, तो जी, आपको क्या लगा कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन इससे ऊपर कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं सर ने मुझे अभी दिखाया कि रजिस्ट्रेशन डाला इन्होंने। इंडिया का बच्चा है, वो बांग्लादेश से कर गया, फॉरेन रजिस्ट्रेशन खुलते सब कुछ खुल गया उसका। मतलब जो रजिस्टर्ड विद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहता है ना, रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिकल गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा कहना है 2022 वाले जो ऑनवर्ड बच्चे गए उनको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेके नहीं आना है, उनको वही लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलनी चाहिए जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी वहां के लोकल बच्चे को देती है। और एक सीधी सी बात है, जब आपका बच्चा वहां के लोकल बच्चे के साथ एक क्लास में पढ़ेगा तो यही सबसे सेफ आंसर है कि जब लोकल बच्चा और हमारा बच्चा एक ही साथ एक ही क्लास में एक ही कोर्स और एक ही एग्जाम देके पास कर रहा है तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस उसको इक्वल मिल सकता है। बट अगर ऐसा हो कि भाई लोकल बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, देयर इज वेरी हाई चांस कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस उसको ना मिले, या अगर मिलता भी है तो वो लोकल के बराबर का नहीं हो सकता। ये बात, इतनी सी छोटी सी बात समझने में पूरा का पूरे इंडिया के डॉक्टर कम्युनिटी बोल लीजिए, मेडिकल एजुकेशन कम्युनिटी बोल लीजिए, और ये सब जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनको अगर इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरे ख्याल से वो शायद डॉक्टर बनना
इतना डिजर्व करते नहीं है। और वही रीजन है कि एनएमसी ने बता दिया कि जब आप ये नहीं समझ सकते तो आपके भरोसे 5 साल तक के लिए मेडिकल की पढ़ाई आप क्या समझोगे और आपके भरोसे क्या हेल्थ केयर को छोड़ा जा सकता है। और यही रीजन है, उन्होंने सीधा लिख दिया है कि अगर कोई क्लियर लिखा है, स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड इनएलिजिबल फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम दैट इज एफएमजी इन इंडिया। द ओनर्स ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन लाइज सोनली विद द स्टूडेंट। सिर्फ स्टूडेंट की गलती रहेगी, हमारी नहीं, कंसल्टेंट की नहीं, माँ बाप की नहीं। स्टूडेंट अगर इतना सा बात नहीं पढ़ के समझ सकता तो मेरे ख्याल से 5 साल का 19 सब्जेक्ट तो 100% नहीं समझा होगा। तो यही गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है। आप इन रेगुलेशन के पेपर्स मांगो, इन रेगुलेशन को देखो, समझो, सिलेबस देखो, बस वहां पर आपको डिग्री मिल जा रही है। हजार बच्चे एक ही कॉलेज में जा रहे हैं। अभी कल ही नोटिफिकेशन आया, 1400 बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है, 400 बच्चों का मतलब हॉस्टल नहीं है, बस जैसे तैसे करके डिग्री लेना है। इस तरीके से मेडिकल एजुकेशन नहीं होता। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे ऐसे पेरेंट्स, सर सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं एक बच्चे को अगर एमबीबीएस कराता तो 1 करोड़ में होता इंडिया में। जी। अब मेरे 1 करोड़ रुपए में मेरे 3 बच्चे एमबीबीएस हो जाएंगे। क्या बात जिससे है सर एक तो फाइनल हो चुका, जी जो इंटर्नशिप करा, दूसरा बच्चा मार्च अप्रैल तक उसके पेपर हो जाएंगे। जी सर। तीसरा बच्चा मेरा 5 साल बाद फिर वो भी आ जाएगा। तो 1 करोड़ में यहाँ तो एक बच्चे को कराता मैं, और मेरे 1 करोड़ में 3 बच्चे एमबीबीएस करके आ रहे हैं। माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात तो यह है सर। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मैं चाहूंगा कि देखते देखते आपके बच्चे के साथ साथ आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं उनको भी इस सारे बारे में इंफॉर्मेशन हो और उनको रियलिटी पता चले। नॉट जस्ट कि भाई डिग्री इतनी की है, इतने का पैसा है, सिर्फ पैसे देखने से नहीं होता। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हॉस्पिटल, आज अब बच्चा पढ़ रहा है, कितना बेड का हॉस्पिटल है सर, आपको भी एक आइडिया होगा। कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल होता है, तभी उनको एक मिलता है लाइसेंस टू। जी। यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं है और 5-5 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे कंट्री में जाकर के रियली सर को पता है, बीइंग इन मेडिकल फील्ड, तो उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप सर से डायरेक्टली भी बात करना चाहते हैं, मैंने सर को बोला है कि सर कि एटलीस्ट 1 महीना के लिए थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए, नंबर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में इतना ज्यादा मिसगाइडेंस हो रहा है। और बच्चे मतलब कई बार होता है हम बच्चों को फोन करते हैं ना, वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं हमारा। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सच बताते हैं, उन्हें सच नहीं सुनना है, उन्हें झूठ जान करके उनके झूठे सपने जीने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सच बता देते हैं तो फिर बातें पलट जाती है। तो वही रीजन है। अब ये सब चीजों को बचने के लिए एक ही तरीका है, हम आपके साथ वीडियो से जुड़े, पेरेंट्स से मिलिए, आके ये सब पेपर्स को पढ़िए, क्योंकि ये आपको कोई नहीं देगा। आपको बड़े बड़े कॉलेज के प्रोस्पेक्टस दिखाए जाएंगे, वीडियोस दिखाए जाएंगे। सर इसमें नंबर मेरा भी डाल देना। मैं डाल दूंगा सर। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए सर। और मैं सर का भी नंबर दूंगा, सर से मिल करके बात करिए। उनके बच्चे जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है दिल्ली में, उनका एक बच्चा जो आ जाएगा अगले साल, एक बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ रहा है। तीनों अलग अलग टाइमलाइन में गए। जब नीट मैंडेटरी नहीं था एक बच्ची तब गई, जब नीट मैंडेटरी हो गया एक बेटा तब गया, और जब नए रेगुलेशन आ गए एक बच्ची तब गई। तो 3 रेगुलेशंस में बच्चों को भेजा गया और अभी भी पेरेंट और हम साथ जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छा सर्विस और एक अच्छा नतीजा तभी हो सकता है जब हम अच्छा सर्विस दे पेरेंट्स और बच्चों को। तो ये हमारा एस्पायरिंग लाइफ का एक छोटा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन वीडियो था। और डिटेल वीडियो देखना इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए, और सर के साथ भी अगर बात करना है सर के नंबर पे कॉल करके आप डिटेल में समझिए। सर यहाँ जाने कितने एजेंटों ने मुझे बहकाया, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट बच्चा चाइना से करके आया काफी बहकाया, लेकिन मेरी समझ में मुझे बांग्लादेश से अच्छा कोई नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके सर।